नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर। इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे, सीधे आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको रट लीजिएगा, याद है तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं बन रहे हैं तो पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपके कमेंट में शेयर कर देंगे पीडीएफ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक आर्यों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन सही नहीं है। आर्य मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा मुख्यतः उनका जो निवास स्थान था वो ग्रामीण क्षेत्र था। ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन नंबर पशुपालन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोग जो हैं लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग सिंधु घाटी काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सिंधु घाटी काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की मुद्राओं के निर्माण में सेल खेड़ी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? क्या उत्तर हो जाएगा? हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो कहां तक विस्तृत थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता इन स्थानों तक विकसित थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी इनमें से कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो आपने तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के निवासी शहरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के घर इनमें से किसके बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता के घर इनमें से किसके बने होते थे? तो ये सब पक्की ईंटों के बने होते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पक्की ईंट इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? सिंधु घाटी के लोग सामाजिक रूप से किस प्रकार से रहते थे? तो वो उचित समतावादी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अपने अपने वर्गों को लेकर काफ़ी जागरूक थे, या कहा जाए तो अपने अपने वर्गों में बटे हुए थे, समतावादी थे, अपना अपना काम करते थे। अलग अलग वर्ग बटे हुए थे, कौन से वर्ग में कौन कौन आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये लीजिए, अगला क्वेश्चन वही आ गया। सिंधु घाटी समाज में किस वर्गों में विभक्त था? तो उसमें लोग विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे, श्रमिक भी थे, सभी अपने अपने वर्गों में बटे हुए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त चिन्ह जो राज्य चिन्ह है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ये किस युग से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ब्राह्मण युग इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ऋग्वेद में जिस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है वो कौन सा मंडल है? ऋग्वेद में जिस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है वो कौन सा मंडल है? तो वह 10वां मंडल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा 10वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्रथम विधि या कानून निर्माता किसे माना गया है? इनमें से पहला विधि या कानून निर्माता किसे माना गया है? तो महाराज मनु जी को पहला विधि या कानून निर्माता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इनमें से कौन सा देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो महाराज राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर शब्द का प्रयोग इसमें इंद्र के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस में विश्वास करते थे? क्या उत्तर हो जाएगा? हड़प्पा वासी जो हैं इनमें से किस पर विश्वास करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मात्र शक्ति में विश्वास करते थे हड़प्पा वासी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में घरों के विन्यास के लिए इनमें से कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में घरों के विन्यास के लिए इनमें से कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन के प्राप्त मोहरें इन पर किस पशु का चित्र सर्वाधिक उत्कीर्ण है? तो सिंधु सभ्यता के स्थलों में उत्खनन से प्राप्त जो मोहरें हैं इनमें से जो बैल है पशु, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सर्वाधिक उत्कीर्ण चित्र है बैल का। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के नगर ये सभी थे, कुनतासी, लोथल और सुतकांगेडर, अल्लाहिदनो और बालाकोट। ऑप्शन नंबर डी ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह वाले नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चहुंदड़ो नामक स्थान से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान एक ईंट पर से मिले हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, इनमें से किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति मिली है? इनमें से कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति मिली है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज जो है गुजरात राज्य में हुई है। ऑप्शन नंबर गुजरात राज्य इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो वैदिक युग में यव कहते थे जौ के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जौ के लिए कहा जाता था। तो दोस्तों ये था आपका हिस्ट्री जीके का क्वेश्चन सेट पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपके लिए लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।